पति कहने लगा। अध्याय में देखिए माघ माह 26वां अध्याय। पति कहने लगा, हे प्रेत, तुम सारस के वचन किस प्रकार सुने तुमने, और क्या कहा उसने, तो मुझे सुनाओ। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुरा नाम की नदी पवित्र नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और अपनी थकान दूर करने के लिए वहां कुछ देर ठहरा। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से नीचे उतरकर जल्दी से वहां आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई बार पक्षियों को देखकर उस सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोल सारस ने बंदर को देखा। मधुर वाणी में कहने लगा, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। जैसे तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते, तो हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरी संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरापराधी को बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्मों के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो। मैं वन में घूमने वाला सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्मों का सारा रहस्य जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। तुम विवेकहीन बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, सो बानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुमने पहले ही तप चुके हो। तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो। अब मुझे मारना चाहते हो। पिछले जन्म में पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग में से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेध अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इतनी कथा सुनकर वानर जिज्ञासा बस कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100-150 अन्न के दान किए। मैंने पुरोहित के मध्य से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया, बाकी सब मैं अपने घर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से पहले कालसूत्र नगर में, फिर रक्त कंदूर नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक सिर और ऊपर पैर किए पीप चाटता हुआ दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्रह्माणी थी, इनसे भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुम्हें नरक कम
फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं और तुम, ये मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य को दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याध, कीड़े मकोड़े सभी कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा, मैं पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वचनों को सुनकर मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा, हे पति, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझे बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ।